मित्र का साथ देना सही है, देना भी चाहिए, पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे? तुम्हारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे? यार तू मेरा दोस्त है, तू जो करेगा मैं नहीं। मित्र का साथ दो। साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो तो आप उसका साथ दो कि मित्र शराब ना पियो, ये गलत है। ये साथ देना है, ये नहीं कि तू शराब पी रहा है तो मैं भी एक पैक पी लूं, ये साथ नहीं है। गलत में साथ नहीं। तुम्हारा मित्र गांजा पी रहा है तो तुम उसे समझाओ, मित्र तो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये मत करो, ये गलत रहा है, गलती है ये तुम्हारा नाश करेगी। तो दुर्योधन गलत था तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था? तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं। कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये और बोल दिया कर्ण ने। अब बताओ क्या ये बोलना सही था? बोलो मेरी मां, गलत था ना? मित्र का साथ देना सही है, पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए क्या गलत में साथ देना सही है? उत्तर दो। आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप साथ देंगे? आपका मित्र शराब पिएगा तो क्या शराब पीने में आप उसका साथ देंगे? यदि आपने साथ दिया तो फिर आप मित्र रहे कहां? मित्र रहे कहां? फिर तो आप दुश्मन। आपका मित्र शराब नहीं पीता और आप पीते हो तो आपने कहा यार मैं पीता हूं, यार मेरा तू मित्र है, एक बार मेरी खातिर एक पैक तू पी ले। और यदि आपने उसे फोर्स किया, जबरदस्ती शराब पिला दिया, तो आपने शराब पिलाकर उसको शराबी बना दिया, तो यह दोस्ती का काम किया या दुश्मनी का काम किया आपने? यह दोस्ती है या दुश्मनी है? याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं उनसे सावधान, क्योंकि आज दोस्त बनकर के लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हो, आपको गांजा पिला रहे हो, आपको बीड़ी पिला रहे हो, आपको सिगरेट पिला रहे हो, आपको गुटखा खिला रहे हो, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होते तो आपको हर गलत काम करने से आपका मित्र रोकता जरूर, यार ये गलत है, मैं शराब पीता हूं पर तू मत पी, मैं सिगरेट पीता हूं यार तू मत पी क्योंकि ये गलत है, मैं तेरा मित्र हूं। मित्र तो वो है ना जो आपको हर गलत काम से रोके। वो कैसे मित्र हो गया कि आपको गलत काम में लगा रहा है? तो कर्ण ने दुर्योधन को काश समझाया होता ठंडे दिमाग से। क्या कर्ण ने दुर्योधन को समझाया? बोलो नहीं। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि समझाए? अच्छा, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने बोला था दुर्योधन कि जब ये पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे, तो इनको राज्य देना है, ये तुमने बोला था। अब ये मांग रहे हैं तो दे दो ना। दे दिया होता तो ये झंझट काहे की? धृतराष्ट्र ने यदि सही बंटवारा कर दिया होता पांडवों का और कौरवों का तो महाभारत ना होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? बंटवारा। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? जोर से। सही बंटवारा होता तो महाभारत ना होता। भाई पांडवों को पांडवों का अधिकार मिल जाता। भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, बोले 5 गांव दे दो। कितना दे दो? क्या दुर्योधन ने स्वीकृति दी? 5 गांव क्या? बोला सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो नाश हुआ। यदि बंटवारा होता परफेक्ट। इसलिए कहता हूं जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ध्यान से सुनना। तुम बाप दादे बन गए हो, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों का सही समय पर बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा किए बिना मर गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को, जो उचित है, जो सही है, जो उनका अधिकार बनता है, दे दो। आप सारे बच्चों को बिठाओ और उनसे पूछो, बेटा तुम खुश हो ना? ये वाला प्लॉट तुम, ये वाला प्लॉट तुम, ये दुकान तुम, ये दुकान तुम, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, सब बांट दो।
थोड़ा अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए, जो सेवा करे उसको देना, पर सही बंटवारा सही वक्त पर कर देना। बिना बंटवारा के मर गए तो बच्चे लड़के मर जाएंगे आपस में। आज जितने भी भाई भाई का झगड़ा है, आज भारत में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, वो केवल बाप के कारण है। यदि बाप सही डिसीजन लेगा तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा केवल माँ बाप की गलती से होता है। 90% ये बात सच्ची है। सही वक्त पर आप निर्णय लेते नहीं जो लेना चाहिए। ऐसी महाभारत में हुआ, निर्णय नहीं लिया, कौरवों को पांडवों का हक पांडवों को नहीं दिया। महाभारत। इसलिए आप जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, दाढ़ी पक गई बाल पक गए तो समझ लो अब बंटवारा कर दो फटाफट। रहे साथ में, खाएं एक चूल्हे का बना हुआ, पर फिर भी उनको सेट कर दो दिमाग में कि भैया ये तुम्हारा है, ये तो अपना कमाओ खाओ, अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि आपको क्या लगता है, माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे आपस में अलग अलग ना हो। नहीं, तुम कितना भी एक करना चाहो, पर प्रकृति का नियम ही अलग अलग है। लव कुश को भी अलग अलग होना पड़ा था, राम जी के बेटे थे। प्रकृति का नियम ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी अलग अलग राज्य मिला था, तो नियम है। माँ बाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चे आपस में साथ में देखो। अलग अलग रहने का मतलब ये है कि अलग अलग रहो, काम अलग अलग करो, पैसा अलग से कमाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत बिल्कुल एक साथ रहो, मिलजुल के सुख दुख में सदा साथ खड़े हो, मिलजुल के रहो। भीतर से तो एक रहो, पर बाहर से व्यवस्था के लिए अलग अलग रहो। जैसे खरबूजा होता है, बाहर से कैसा होता है, बाहर से धारियां नहीं होती खरबूजे में। खरबूज क्या होता है ना, बाहर से क्या होती है, उसमें धारी होती है, बाहर से वो डिवाइड होता है, लेकिन भीतर से एक होता है। और मौसमी होता है, वो बाहर से एक होता है, पर अंदर कैसा होता है, कलियों में बटा होता है। प्रत्येक कली अलग अलग। हाँ या ना। खरबूजा तरबूजा बाहर से बटा है, पर भीतर से एक है। मौसमी संतरा ये बाहर से एक है, पर भीतर से बटा हुआ है। तो जीवन संतरे की तरह होना चाहिए या खरबूजे की तरह? खरबूजा तरबूजे की तरह बनो कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, पर भीतर से एक रहो। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं संतरे की तरह, भीतर से बटा डिवाइडेड है। ये वो सही नहीं। बात समझ में आई? चलो अब आखिरी हैं तो बहुत सारे अभी पात्र। चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन बताएगा? अब जो बताए वो हाथ उठाए। चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ मेरी मां। कौन? द्रोणाचार्य। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये हमारी मैया बोल रही हैं द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य की गलती। अच्छा, गलती क्या गलती थी अब और बताओ। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु को यदि दिखे कि यहां गलत हो रहा है तो भले कोई हो, कितना भी अपना हो और पराया हो, बोलना जरूर चाहिए। जो गलती भीष्म पितामह की हुई, वही गलती गुरु द्रोणाचार्य की भी हुई। पर बात यहां पर एक और कहा जाएगा कि दुर्योधन अपने से बड़ों की बात मानता ही नहीं था। तो इन लोगों की गलती ये थी कि जहां आपकी बात मानी ना जाए, उन लोगों का साथ देना क्यों? आप साथ ही छोड़ देते तो उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता, महाभारत शायद रुक जाता। आपने गलत जब था दुर्योधन, तो साथ क्यों दिया? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि आपने साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य जी ने सफाई में बोला कि भाई मैंने इनका नमक खाया है,
मैं इनका नमक खाया हूं। तो याद रखना, यहां एक बात मैं आपको समझा दूं, इस धरती के पहले गुरु द्रोणाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क लेकर शिक्षा दी। शुल्क लेकर, हां, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य विरोध नहीं कर पाए, जबकि भारत की परंपरा यह थी कि आपको शिक्षा तो देनी है पर शुल्क नहीं लेना है। हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू से फ्री। राम जी पढ़े वशिष्ठ जी के यहां, बताओ राम जी से वशिष्ठ जी ने क्या शुल्क लिया? भगवान कृष्ण पढ़े सांदीपनी जी के यहां, सांदीपनी जी ने क्या शुल्क लिया? हमारे यहां शुल्क वाली विद्या नहीं थी। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी वहां पर रहते और शुल्क लेकर के पढ़ाते। ये जब आप शुल्क लेंगे, नमक खाएंगे, तो नमक का ऋण चुकाना पड़ेगा। उस हिसाब से उन्होंने चुकाने का निर्णय लिया कि भाई खाया हूं तो भले गलत है, साथ दूंगा, पर वो गलत था। इसलिए हम आपसे एक बात यहां और कहेंगे कि भगवान करें कि आपको कभी किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत ना पड़े। गरीबी हो तो गरीबी में गुजर कर लेना मेरी माँ, गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। किसी का एहसान मत लेना, किसी का एहसान मत लेना। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। जब अभिमन्यु निहत्थे थे और वो एक अकेले बच्चे थे और उनसे 7 महारथियों ने युद्ध किया, वहां गुरु द्रोणाचार्य भी थे। इन्होंने गलत होते देखा और देखा नहीं, गलत किया, इसलिए इनका भी धृष्टद्युम्न ने अधर्म से सिर काटा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी गलतियां की थी। गलती क्या थी? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था इन्होंने, ये भी तो गलती थी। आप क्यों किसी का अंगूठा मांगे? और जब आपने अंगूठा मांगा तो आपको सिर दे करके उसका ऋण चुकाना पड़ा। तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। वो कटी गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन अंत में। तो हिसाब तो देखो, भगवान के घर देर है, चाहे वो पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे शुकनी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, सबको भगवान ने दिया परिणाम सबके अपराधों का। इसलिए गलत ना करना रे बाबा, देख रहा है तुझे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। चलो एक नाम और छूट रहा है, मुझे लगा शायद कोई बताए। महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? और कौन नाम बताएगा? हाँ मैया, हमारी प्यारी मां बोली गांधारी, ये नाम रह रहा था, गांधारी। देखो कितनी बारीकी से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। देखो आज कितने, महाभारत तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पर इन मुद्दों पर विचार आज पहली बार शायद आपको हो रहा होगा। सत्संग किया होगा तो पहले भी हुआ होगा। ये विचार तक आपको ये दास अनिरुद्ध पहुंचाता है, आपको मजबूर करता है विचार करने के लिए, आप कर भी रहे हैं। और देखो सही सही उत्तर भी आप दे रहे हैं। अब मैया आपने नाम तो बताया, उसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। गांधारी की गलती ये थी कि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर तब हटाई जब 99 बेटे मर गए। दुर्योधन को बोला कि कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। काश गांधारी माने आंखों की पट्टी तब उतारी होती जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी, द्रौपदी के लिए उतारी होती तो नाश ना होता, 100 के 100 बच्चे सलामत होते। पर पट्टी उतारी तो सही, पर जरा देर लगा दी पट्टी उतारने में। इससे मैसेज क्या मिला आपको? मैसेज ये मिला
कि आप समय रहते अपनी आंखों की पट्टी उतारकर अपने बच्चों को सही गलत देख रहे हो तो हर गलत काम करने से रोक देना, वरना महाभारत होगा। आप कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की हर गलती माफ करती रहती है ना, गलती है थोड़ा दंड दो, नहीं दोगे तो आज एक गलती हुई कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरत बच्चों को प्यार करो, समझाओ भी, बेटा गलती नहीं करना, पहले समझाओ एक बार, फिर गलती करें तो साम दाम टॉफी खा ले मान जा, गलती नहीं कर। साम मतलब समझाओ, दाम मतलब टॉफी खिलौना दे दो, मान जा। साम दाम, नहीं माने टॉफी खिलौनों से, नहीं माने समझाने से तो दंड, 2 थप्पड़ चाहता है गाल में, दंड। हाँ या ना, साम दाम दंड। और फिर भी ना माने तो चौथी नीति है भेद। दुर्योधन को समझाया नहीं माना तो लालच देते कि भाई तुझे इतना तो धन मिल गया, नहीं माना तो दंड देना था, पर दंड किसी ने नहीं दिया। विदुर जी चिल्लाते रहे कि इस दुर्योधन का त्याग कर दो वरना ये नाश करा देगा, कोई ना माना विदुर जी की, विदुर जी को ही निकाल दिया। जो एक उंगली में यदि पॉइजन हो जाए ना तो डॉक्टर सलाह देता उंगली काट दो। यदि उंगली काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ में पॉइजन हो गया, एक हाथ को काटने से यदि पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस अंग को काट देना चाहिए, हाँ या ना। एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। एक परिवार का त्याग करने से पूरे गांव की रक्षा हो रही हो, उस परिवार का त्याग कर दो। एक गांव का त्याग करने से एक जिला की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर दो। एक जिला को त्यागने से यदि संपूर्ण राज्य की तरक्की हो रही हो, रक्षा हो रही हो तो जिला को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, विदुर नीति है। एक व्यक्ति के त्याग से यदि आपका पूरा संपूर्ण सब कुछ बच रहा है तो त्याग देना चाहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आज 99 लाख लोगों का परिवार आपको करना है, फटाफट पूरा हो जाएगा ये परिवार। मित्र का साथ देना सही है, देना भी चाहिए, पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे? तुम्हारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे? यार तू मेरा दोस्त है, तू जो करेगा मैं नहीं। मित्र का साथ दो। साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो तो आप उसका साथ दो कि मित्र शराब ना पियो, ये गलत है। ये साथ देना है, ये नहीं कि तू शराब पी रहा है तो मैं भी एक पैक पी लूं, ये साथ नहीं है, गलत में साथ नहीं। तुम्हारा मित्र गांजा पी रहा है तो तुम उसे समझाओ, मित्र तो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये मत करो, ये गलत रहा है, गलती है ये तुम्हारा नाश करेगी। तो दुर्योधन गलत था तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था? तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं। कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, ये और बोल दिया कर्ण ने। अब बताओ क्या ये बोलना सही था? बोलो मेरी मां, गलत था ना? मित्र का साथ देना सही है, पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए क्या गलत में साथ देना सही है? उत्तर दो। आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप साथ देंगे? आपका मित्र शराब पिएगा तो क्या शराब पीने में आप उसका साथ देंगे? यदि आपने साथ दिया तो फिर आप मित्र रहे कहां? मित्र रहे कहां? फिर तो आप दुश्मन। आपका मित्र शराब नहीं पीता और आप पीते हो तो आपने कहा यार मैं पीता हूं, यार मेरा तू मित्र है, एक बार मेरी खातिर एक पैक तू पी ले। और यदि आपने उसे फोर्स किया, जबरदस्ती शराब पिला दिया, तो आपने शराब पिलाकर उसको शराबी बना दिया, तो यह दोस्ती का काम किया या दुश्मनी का काम किया आपने? यह दोस्ती है या दुश्मनी है? याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं उनसे सावधान,
क्योंकि आज दोस्त बन करके लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हो, आपको गांजा पिला रहे हो, आपको बीड़ी पिला रहे हो, आपको सिगरेट पिला रहे हो, आपको गुटखा खिला रहे हो, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होते तो आपको हर गलत काम करने से आपका मित्र रोकता जरूर, यार ये गलत है, मैं शराब पीता हूं पर तू मत पी, मैं सिगरेट पीता हूं यार तू मत पी क्योंकि ये गलत है, मैं तेरा मित्र हूं। मित्र तो वो है ना जो आपको हर गलत काम से रोके। वो कैसे मित्र हो गया कि आपको गलत काम में लगा रहा है? तो कर्ण ने दुर्योधन को काश समझाया होता ठंडे दिमाग से। क्या कर्ण ने दुर्योधन को समझाया? बोलो नहीं। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि समझाए? अच्छा, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने बोला था दुर्योधन कि जब ये पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे, तो इनको राज्य देना है, ये तुमने बोला था। अब ये मांग रहे हैं तो दे दो ना। दे दिया होता तो ये झंझट काहे की? धृतराष्ट्र ने यदि सही बंटवारा कर दिया होता पांडवों का और कौरवों का तो महाभारत ना होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? बंटवारा। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? जोर से। सही बंटवारा होता तो महाभारत ना होता। भाई पांडवों को पांडवों का अधिकार मिल जाता। भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, बोले 5 गांव दे दो। कितना दे दो? क्या दुर्योधन ने स्वीकृति दी? 5 गांव क्या? बोला सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो नाश हुआ। यदि बंटवारा होता परफेक्ट। इसलिए कहता हूं जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ध्यान से सुनना। तुम बाप दादे बन गए हो, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों का सही समय पर बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा किए बिना मर गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को, जो उचित है, जो सही है, जो उनका अधिकार बनता है, दे दो। आप सारे बच्चों को बिठाओ और उनसे पूछो, बेटा तुम खुश हो ना? ये वाला प्लॉट तुम, ये वाला प्लॉट तुम, ये दुकान तुम, ये दुकान तुम, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, सब बांट दो। थोड़ा अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए, जो सेवा करे उसको देना। पर सही बंटवारा सही वक्त पर कर देना। बिना बंटवारा के मर गए तो बच्चे लड़के मर जाएंगे आपस में। आज जितने भी भाई भाई का झगड़ा है, आज भारत में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है वो केवल बाप के कारण है। यदि बाप सही डिसीजन लेगा तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा केवल माँ बाप की गलती से होता है। 90% ये बात सच्ची है। सही वक्त पर आप निर्णय लेते नहीं जो लेना चाहिए। ऐसी महाभारत में हुआ। निर्णय नहीं लिया, कौरवों को, पांडवों का हक पांडवों को नहीं दिया। महाभारत। इसलिए आप जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, तो समझ लो अब बंटवारा कर दो फटाफट। रहे साथ में, खाएं एक चूल्हे का बना हुआ, पर फिर भी उनको सेट कर दो दिमाग में कि भैया ये तुम्हारा है, ये तो अपना कमाओ खाओ, अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि आपको क्या लगता है, माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे आपस में अलग अलग ना हो। नहीं, तुम कितना भी एक करना चाहो, पर प्रकृति का नियम ही अलग अलग है। लव कुश को भी अलग अलग होना पड़ा था, राम जी के बेटे थे। प्रकृति का नियम ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी अलग अलग राज्य मिला था। तो नियम तो नियम है। माँ बाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चे आपस में साथ में देखो। अलग अलग रहने का मतलब ये है कि अलग अलग रहो, काम अलग अलग करो, पैसा अलग से कमाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत बिल्कुल एक साथ रहो। एक साथ रहो, मिलजुल के, सुख दुख में सदा साथ खड़े हो, मिलजुल के रहो। भीतर से तो एक रहो, पर बाहर से व्यवस्था के लिए अलग अलग रहो।
जैसे खरबूजा होता है, बाहर से कैसा होता है? बाहर से धारियां नहीं होती खरबूजे में। खरबूज क्या होता है ना? बाहर से क्या होती है? उसमें धारी होती है। बाहर से वो डिवाइड होता है, लेकिन भीतर से एक होता है। और मौसमी होता है, वो बाहर से एक होता है, पर अंदर कैसा होता है? कलियों में बटा होता है। प्रत्येक कली अलग अलग। हाँ या ना? खरबूजा तरबूजा बाहर से बटा है, पर भीतर से एक है। मौसमी संतरा ये बाहर से एक है, पर भीतर से बटा हुआ है। तो जीवन संतरे की तरह होना चाहिए या खरबूजे की तरह? खरबूजा तरबूजे की तरह बनो कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, पर भीतर से एक रहो। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं संतरे की तरह, भीतर से बटा डिवाइडेड है। ये वो सही नहीं। बात समझ में आई? चलो अब आखिरी हैं तो बहुत सारे अभी पात्र। चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन बताएगा? अब जो बताए वो हाथ उठाए। चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ मेरी मां। कौन? द्रोणाचार्य। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये हमारी मैया बोल रही हैं द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य की गलती। अच्छा, गलती क्या गलती थी अब और बताओ। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु को यदि दिखे कि यहां गलत हो रहा है तो भले कोई हो, कितना भी अपना हो और पराया हो, बोलना जरूर चाहिए। जो गलती भीष्म पितामह की हुई, वही गलती गुरु द्रोणाचार्य की भी हुई। पर बात यहां पर एक और कहा जाएगा कि दुर्योधन अपने से बड़ों की बात मानता ही नहीं था। तो इन लोगों की गलती ये थी कि जहां आपकी बात मानी ना जाए, उन लोगों का साथ देना क्यों? आप साथ ही छोड़ देते। साथ ही छोड़ देते तो उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता, महाभारत शायद रुक जाता। आपने गलत जब था दुर्योधन, तो साथ क्यों दिया? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि आपने साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य जी ने सफाई में बोला कि भाई मैंने इनका नमक खाया है, मैं इनका नमक खाया हूं। तो याद रखना, यहां एक बात मैं आपको समझा दूं। इस धरती के पहले गुरु द्रोणाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क लेकर शिक्षा दी। शुल्क लेकर, हां, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य विरोध नहीं कर पाए। जबकि भारत की परंपरा यह थी कि आपको शिक्षा तो देनी है, पर शुल्क नहीं लेना है। हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू से फ्री। राम जी पढ़े वशिष्ठ जी के यहां, बताओ राम जी से वशिष्ठ जी ने क्या शुल्क लिया? भगवान कृष्ण पढ़े सांदीपनी जी के यहां, सांदीपनी जी ने क्या शुल्क लिया? हमारे यहां शुल्क वाली विद्या नहीं थी। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी वहां पर रहते और शुल्क लेकर के पढ़ाते। ये जब आप शुल्क लेंगे, नमक खाएंगे, तो नमक का ऋण चुकाना पड़ेगा। उस हिसाब से उन्होंने चुकाने का निर्णय लिया कि भाई खाया हूं तो भले गलत है, साथ दूंगा, पर वो गलत था। इसलिए हम आपसे एक बात यहां और कहेंगे कि भगवान करें कि आपको कभी किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत ना पड़े। गरीबी हो तो गरीबी में गुजर कर लेना मेरी माँ। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। किसी का एहसान मत लेना, किसी का एहसान मत लेना। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। जब अभिमन्यु निहत्थे थे और वो एक अकेले बच्चे थे
और उनसे 7 महारथियों ने युद्ध किया। वहां गुरु द्रोणाचार्य भी थे। इन्होंने गलत होते देखा और देखा नहीं, गलत किया, इसलिए इनका भी धृष्टद्युम्न ने अधर्म से सिर काटा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी गलतियां की थी। गलती क्या थी? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था इन्होंने, ये भी तो गलती थी। आप क्यों किसी का अंगूठा मांगे? और जब आपने अंगूठा मांगा तो आपको सिर दे करके उसका ऋण चुकाना पड़ा। तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। वो कटी गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन अंत में। तो हिसाब तो देखो, भगवान के घर देर है। चाहे वो पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे शुकनी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, सबको भगवान ने दिया परिणाम सबके अपराधों का। इसलिए गलत ना करना रे बाबा, देख रहा है तुझे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। चलो एक नाम और छूट रहा है, मुझे लगा साल कोई बताए। महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? और कौन नाम बताएगा? हाँ मैया, हमारी प्यारी मां बोली गांधारी, ये नाम रह रहा था, गांधारी। देखो कितनी बारीकी से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। देखो आज कितने, महाभारत तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पर इन मुद्दों पर विचार आज पहली बार शायद आपको हो रहा होगा। सत्संग किया होगा तो पहले भी हुआ होगा। ये विचार तक आपको ये दास अनिरुद्ध पहुंचाता है, आपको मजबूर करता है विचार करने के लिए, और आप कर भी रहे हैं। और देखो सही सही उत्तर भी आप दे रहे हैं। अब मैया आपने नाम तो बताया, उसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। गांधारी की गलती ये थी कि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर तब हटाई जब 99 बेटे मर गए। दुर्योधन को बोला कि कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। काश गांधारी मां ने आंखों की पट्टी तब उतारी होती जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी के लिए उतारी होती तो नाश ना होता, 100 के 100 बच्चे सलामत होते। पर पट्टी उतारी तो सही, पर जरा देर लगा दी पट्टी उतारने में। इससे मैसेज क्या मिला आपको? मैसेज ये मिला कि आप समय रहते अपनी आंखों की पट्टी उतार कर अपने बच्चों को सही गलत देख रहे हो तो हर गलत काम करने से रोक देना, वरना महाभारत होगा। आप कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की हर गलती माफ करती रहती है ना। गलती है, थोड़ा दंड दो, नहीं दोगे तो आज एक गलती हुई, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरत, बच्चों को प्यार करो, समझाओ भी, बेटा गलती नहीं करना। पहले समझाओ एक बार, फिर गलती करें तो साम दाम, टॉफी खा ले मान जा, गलती नहीं कर। साम मतलब समझाओ, दाम मतलब टॉफी खिलौना दे दो, मान जा। साम दाम, नहीं माने टॉफी खिलौनों से, नहीं माने समझाने से तो दंड, 2 थप्पड़ चाहता है गाल में, दंड। हाँ या ना? साम दाम दंड। और फिर भी ना माने तो चौथी नीति है भेद। दुर्योधन को समझाते, समझाया नहीं माना तो लालच देते कि भाई तुझे इतना तो धन मिल गया, नहीं माना तो दंड देना था, पर दंड किसी ने नहीं दिया। विदुर जी चिल्लाते रहे कि इस दुर्योधन का त्याग कर दो वरना ये नाश करा देगा, कोई ना माना विदुर जी की। विदुर जी को ही निकाल दिया। जो एक उंगली में यदि पॉइजन हो जाए ना तो डॉक्टर सलाह देता उंगली काट दो। यदि उंगली काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ में पॉइजन हो गया, एक हाथ को काटने से यदि पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस अंग को काट देना चाहिए। हाँ या ना?
एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। एक परिवार का त्याग करने से पूरे गांव की रक्षा हो रही हो, उस परिवार का त्याग कर दो। एक गांव का त्याग करने से एक जिला की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर दो। एक जिला को त्यागने से यदि संपूर्ण राज्य की तरक्की हो रही हो, रक्षा हो रही हो, तो जिला को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति है। एक व्यक्ति के त्याग से यदि आपका पूरा संपूर्ण सब कुछ बच रहा है तो त्याग देना चाहिए। मित्र का साथ देना सही है, देना भी चाहिए, पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे? तुम्हारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे? यार तू मेरा दोस्त है, तू जो करेगा मैं नहीं। मित्र का साथ दो। साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो तो आप उसका साथ दो कि मित्र शराब ना पियो, ये गलत है। ये साथ देना है। ये नहीं कि तू शराब पी रहा है तो मैं भी एक पैक पी लूं, ये साथ नहीं है। गलत में साथ नहीं। तुम्हारा मित्र गांजा पी रहा है तो तुम उसे समझाओ, मित्र तो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये मत करो, ये गलत रहा है, गलती है ये तुम्हारा नाश करेगी। तो दुर्योधन गलत था तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था? तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं। कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये और बोल दिया कर्ण ने। अब बताओ क्या ये बोलना सही था? बोलो मेरी मां, गलत था ना? मित्र का साथ देना सही है, पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए क्या गलत में साथ देना सही है? उत्तर दो। आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप साथ देंगे? आपका मित्र शराब पिएगा तो क्या शराब पीने में आप उसका साथ देंगे? यदि आपने साथ दिया तो फिर आप मित्र रहे कहां? मित्र रहे कहां? फिर तो आप दुश्मन। आपका मित्र शराब नहीं पीता और आप पीते हो तो आपने कहा यार मैं पीता हूं, यार मेरा तू मित्र है, एक बार मेरी खातिर एक पैक तू पी ले। और यदि आपने उसे फोर्स किया, जबरदस्ती शराब पिला दिया, तो आपने शराब पिलाकर उसको शराबी बना दिया, तो यह दोस्ती का काम किया या दुश्मनी का काम किया आपने? यह दोस्ती है या दुश्मनी है? याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं उनसे सावधान, क्योंकि आज दोस्त बनकर के लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हो, आपको गांजा पिला रहे हो, आपको बीड़ी पिला रहे हो, आपको सिगरेट पिला रहे हो, आपको गुटखा खिला रहे हो, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होते तो आपको हर गलत काम करने से आपका मित्र रोकता जरूर, यार ये गलत है, मैं शराब पीता हूं पर तू मत पी, मैं सिगरेट पीता हूं यार तू मत पी क्योंकि ये गलत, मैं तेरा मित्र हूं। मित्र तो वो है ना जो आपको हर गलत काम से रोके। वो कैसे मित्र हो गया कि आपको गलत काम में लगा रहा है? तो कर्ण ने दुर्योधन को काश समझाया होता ठंडे दिमाग से। क्या कर्ण ने दुर्योधन को समझाया? बोलो नहीं। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि समझाए? अच्छा, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने बोला था दुर्योधन कि जब ये पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे, तो इनको राज्य देना है, ये तुमने बोला था। अब ये मांग रहे हैं तो दे दो ना। दे दिया होता तो ये झंझट काहे की? धृतराष्ट्र ने यदि सही बंटवारा कर दिया होता पांडवों का और कौरवों का तो महाभारत ना होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? बंटवारा। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? जोर से। सही बंटवारा होता तो महाभारत ना होता। भाई पांडवों को पांडवों का अधिकार मिल जाता। भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, बोले 5 गांव दे दो। कितना दे दो? क्या दुर्योधन ने स्वीकृति दी? 5 गांव क्या? बोला सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो नाश हुआ। यदि बंटवारा होता परफेक्ट,
इसलिए कहता हूं जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ध्यान से सुनना, तुम बाप दादे बन गए हो, ध्यान से सुनना, अपने बच्चों का सही समय पर बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा किए बिना मर गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को, जो उचित है, जो सही है, जो उनका अधिकार बनता है, दे दो। आप सारे बच्चों को बिठाओ और उनसे पूछो, बेटा तुम खुश हो ना, ये वाला प्लॉट तुम, ये वाला प्लॉट तुम, ये दुकान तुम, ये दुकान तुम, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, सब बांट दो। थोड़ा अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए, जो सेवा करे उसको देना, पर सही बंटवारा सही वक्त पर कर देना। बिना बंटवारा के मर गए तो बच्चे लड़के मर जाएंगे आपस में। आज जितने भी भाई भाई का झगड़ा है, आज भारत में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, वो केवल बाप के कारण है। यदि बाप सही डिसीजन लेगा तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा केवल माँ बाप की गलती से होता है। 90% ये बात सच्ची है। सही वक्त पर आप निर्णय लेते नहीं जो लेना चाहिए। ऐसी महाभारत में हुआ, निर्णय नहीं लिया, कौरवों को, पांडवों का हक पांडवों को नहीं दिया, महाभारत। इसलिए आप जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, तो समझ लो अब बंटवारा कर दो फटाफट। रहे साथ में, खाएं एक चूल्हे का बना हुआ, पर फिर भी उनको सेट कर दो दिमाग में कि भैया ये तुम्हारा है, ये तो अपना कमाओ खाओ, अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि आपको क्या लगता है, माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे आपस में अलग अलग ना हो, नहीं, तुम कितना भी एक करना चाहो, पर प्रकृति का नियम ही अलग अलग है। लव कुश को भी अलग अलग होना पड़ा था, राम जी के बेटे थे, प्रकृति का नियम ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी अलग अलग राज्य मिला था, तो नियम है। माँ बाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चे आपस में साथ में देखो, अलग अलग रहने का मतलब ये है कि अलग अलग रहो, काम अलग अलग करो, पैसा अलग से कमाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत बिल्कुल एक साथ रहो, एक साथ रहो, मिलजुल के, सुख दुख में सदा साथ खड़े हो, मिलजुल के रहो। भीतर से तो एक रहो, पर बाहर से व्यवस्था के लिए अलग अलग रहो। जैसे खरबूजा होता है, बाहर से कैसा होता है, बाहर से धारियां नहीं होती खरबूजे में, खरबूज क्या होता है ना, बाहर से क्या होती है, उसमें धारी होती है, बाहर से वो डिवाइड होता है, लेकिन भीतर से एक होता है। और मौसमी होता है, वो बाहर से एक होता है, पर अंदर कैसा होता है, कलियों में बटा होता है, प्रत्येक कली अलग अलग। हाँ या ना? खरबूजा तरबूजा बाहर से बटा है, पर भीतर से एक है। मौसमी संतरा ये बाहर से एक है, पर भीतर से बटा हुआ है। तो जीवन संतरे की तरह होना चाहिए या खरबूजे की तरह? खरबूजा तरबूजे की तरह बनो कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, पर भीतर से एक रहो। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं संतरे की तरह, भीतर से बटा डिवाइडेड है। ये वो सही नहीं। बात समझ में आई? चलो अब आखिरी हैं तो बहुत सारे अभी पात्र। चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन बताएगा? अब जो बताए वो हाथ उठाए। चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ मेरी मां। कौन? द्रोणाचार्य। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये हमारी मैया बोल रही हैं द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य की गलती। अच्छा, गलती क्या गलती थी अब और बताओ। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु को यदि दिखे कि यहां गलत हो रहा है तो भले कोई हो, कितना भी
अपना हो और पराया हो, बोलना जरूर चाहिए। जो गलती भीष्म पितामह की हुई वही गलती गुरु द्रोणाचार्य की भी हुई। पर बात यहां पर एक और कहा जाएगा कि दुर्योधन अपने से बड़ों की बात मानता ही नहीं था। तो इन लोगों की गलती ये थी कि जहां आपकी बात मानी ना जाए उन लोगों का साथ देना क्यों। आप साथ ही छोड़ देते, साथ ही छोड़ देते तो उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता, महाभारत शायद रुक जाता। आपने गलत जब था दुर्योधन तो साथ क्यों दिया। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि आपने साथ क्यों दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने सफाई में बोला कि भाई मैंने इनका नमक खाया है, मैं इनका नमक खाया हूं। तो याद रखना, यहां एक बात मैं आपको समझा दूं, इस धरती के पहले गुरु द्रोणाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क लेकर शिक्षा दी। शुल्क लेकर, हां, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य विरोध नहीं कर पाए, जबकि भारत की परंपरा यह थी कि आपको शिक्षा तो देनी है पर शुल्क नहीं लेना है। हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू से फ्री। राम जी पढ़े वशिष्ठ जी के यहां, बताओ राम जी से वशिष्ठ जी ने क्या शुल्क लिया। भगवान कृष्ण पढ़े सांदीपनी जी के यहां, सांदीपनी जी ने क्या शुल्क लिया। हमारे यहां शुल्क वाली विद्या नहीं थी। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी वहां पर रहते और शुल्क लेकर के पढ़ाते। ये जब आप शुल्क लेंगे, नमक खाएंगे तो नमक का ऋण चुकाना पड़ेगा। उस हिसाब से उन्होंने चुकाने का निर्णय लिया कि भाई खाया हूं तो भले गलत है साथ दूंगा, पर वो गलत था। इसलिए हम आपसे एक बात यहां और कहेंगे कि भगवान करें कि आपको कभी किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत ना पड़े। गरीबी हो तो गरीबी में गुजर कर लेना मेरी माँ, गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। किसी का एहसान मत लेना, किसी का एहसान मत लेना। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। जब अभिमन्यु निहत्थे थे और वो एक अकेले बच्चे थे और उनसे 7 महारथियों ने युद्ध किया, वहां गुरु द्रोणाचार्य भी थे। इन्होंने गलत होते देखा और देखा नहीं, गलत किया। इसलिए इनका भी धृष्टद्युम्न ने अधर्म से सिर काटा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी गलतियां की थी। गलती क्या थी? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था इन्होंने, ये भी तो गलती थी। आप क्यों किसी का अंगूठा मांगे? और जब आपने अंगूठा मांगा तो आपको सिर दे करके उसका ऋण चुकाना पड़ा। तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। वो कटी गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन अंत में। तो हिसाब तो देखो, भगवान के घर देर है। चाहे वो पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे शुकनी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, सबको भगवान ने दिया परिणाम सबके अपराधों का। इसलिए गलत ना करना रे बाबा, देख रहा है तुझे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। चलो एक नाम और छूट रहा है, मुझे लगा साल कोई बताए। महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? और कौन नाम बताएगा? हाँ मैया, हमारी प्यारी मां बोली गांधारी, ये नाम रह रहा था, गांधारी। देखो कितनी बारीकी से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। देखो आज कितने, महाभारत तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पर इन मुद्दों पर विचार आज पहली बार शायद आपको हो रहा होगा। सत्संग किया होगा तो पहले भी हुआ होगा। ये विचार तक आपको ये दास अनिरुद्ध पहुंचाता है, आपको मजबूर करता है विचार करने के लिए, आप कर भी रहे हैं। और देखो सही सही उत्तर भी आप दे रहे हैं। अब मैया आपने नाम तो बताया, उसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। गांधारी की गलती ये थी
कि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर तब हटाई जब 99 बेटे मर गए। दुर्योधन को बोला कि कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। काश गांधारी मां ने आंखों की पट्टी तब उतारी होती जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी के लिए उतारी होती तो नाश ना होता, 100 के 100 बच्चे सलामत होते। पर पट्टी उतारी तो सही, पर जरा देर लगा दी पट्टी उतारने में। इससे मैसेज क्या मिला आपको? मैसेज ये मिला कि आप समय रहते अपनी आंखों की पट्टी उतारकर अपने बच्चों को सही गलत देख रहे हो तो हर गलत काम करने से रोक देना, वरना महाभारत होगा। आप कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की हर गलती माफ करती रहती है ना, गलती है थोड़ा दंड दो, नहीं दोगे तो आज एक गलती हुई कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरत बच्चों को प्यार करो, समझाओ भी, बेटा गलती नहीं करना, पहले समझाओ एक बार, फिर गलती करें तो साम दाम टॉफी खा ले, मान जा, गलती नहीं कर। साम मतलब समझाओ, दाम मतलब टॉफी खिलौना दे दो, मान जा। साम दाम, नहीं माने टॉफी खिलौनों से, नहीं माने समझाने से तो दंड, 2 थप्पड़ चाहता है गाल में, दंड। हाँ या ना? साम दाम दंड। और फिर भी ना माने तो चौथी नीति है भेद। दुर्योधन को समझाते, समझाया नहीं माना तो लालच देते कि भाई तुझे इतना तो धन मिल गया, नहीं माना तो दंड देना था, पर दंड किसी ने नहीं दिया। विदुर जी चिल्लाते रहे कि इस दुर्योधन का त्याग कर दो वरना ये नाश करा देगा, कोई ना माना विदुर जी की। विदुर जी को ही निकाल दिया। जो एक उंगली में यदि पॉइजन हो जाए ना तो डॉक्टर सलाह देता उंगली काट दो। यदि उंगली काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ में पॉइजन हो गया, एक हाथ को काटने से यदि पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस अंग को काट देना चाहिए। हाँ या ना? एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। एक परिवार का त्याग करने से पूरे गांव की रक्षा हो रही हो, उस परिवार का त्याग कर दो। एक गांव का त्याग करने से एक जिला की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर दो। एक जिला को त्यागने से यदि संपूर्ण राज्य की तरक्की हो रही हो, रक्षा हो रही हो तो जिला को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति है। एक व्यक्ति के त्याग से यदि आपका पूरा संपूर्ण सब कुछ बच रहा है तो त्याग देना चाहिए। मित्र का साथ देना सही है, देना भी चाहिए, पर आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप गलत में उसका साथ देंगे? तुम्हारा मित्र किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाएगा तो क्या तुम भी साथ दोगे? यार तू मेरा दोस्त है, तू जो करेगा मैं नहीं। मित्र का साथ दो। साथ क्या है? मित्र शराब पी रहा हो तो आप उसका साथ दो कि मित्र शराब ना पियो, ये गलत है। ये साथ देना है, ये नहीं कि तू शराब पी रहा है तो मैं भी एक पैक पी लूं, ये साथ नहीं है। गलत में साथ नहीं। तुम्हारा मित्र गांजा पी रहा है तो तुम उसे समझाओ, मित्र तो मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, ये मत करो, ये गलत राह है, गलती है, ये तुम्हारा नाश करेगी। तो दुर्योधन गलत था तो क्या उनको मित्र के नाते समझाना नहीं था? तो समझाया बुझाया तो कुछ नहीं। कर्ण ने ये और कह दिया, द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, 6ठा मुझे बना ले, ले, ये और बोल दिया कर्ण ने। अब बताओ क्या ये बोलना सही था? बोलो मेरी मां, गलत था ना? मित्र का साथ देना सही है, पर मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, बताइए क्या गलत में साथ देना सही है? उत्तर दो। आपका मित्र गलत करेगा तो क्या आप साथ देंगे? आपका मित्र शराब पिएगा तो क्या शराब पीने में आप उसका साथ देंगे? यदि आपने साथ दिया
तो फिर आप मित्र रहे कहां? मित्र रहे कहां? फिर तो आप दुश्मन। आपका मित्र शराब नहीं पीता और आप पीते हो, तो आपने कहा यार मैं पीता हूं, यार मेरा तू मित्र है, एक बार मेरी खातिर एक पैक तू पी ले। और यदि आपने उसे फोर्स किया, जबरदस्ती शराब पिला दिया, तो आपने शराब पिलाकर उसको शराबी बना दिया, तो यह दोस्ती का काम किया या दुश्मनी का काम किया आपने? यह दोस्ती है या दुश्मनी है? याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, जो आपके दोस्त हैं उनसे सावधान, क्योंकि आज दोस्त बनकर के लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आपको शराब पिला रहे हो, आपको गांजा पिला रहे हो, आपको बीड़ी पिला रहे हो, आपको सिगरेट पिला रहे हो, आपको गुटखा खिला रहे हो, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके दुश्मन हैं। दोस्त होते तो आपको हर गलत काम करने से आपका मित्र रोकता जरूर, यार ये गलत है, मैं शराब पीता हूं पर तू मत पी, मैं सिगरेट पीता हूं यार तू मत पी क्योंकि ये गलत, मैं तेरा मित्र हूं। मित्र तो वो है ना जो आपको हर गलत काम से रोके। वो कैसे मित्र हो गया कि आपको गलत काम में लगा रहा है? तो कर्ण ने दुर्योधन को काश समझाया होता ठंडे दिमाग से। क्या कर्ण ने दुर्योधन को समझाया? बोलो नहीं। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि समझाए? अच्छा, क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए था कि तुमने बोला था दुर्योधन कि जब ये पांडव 12 साल का वनवास पूरा करके आएंगे, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे, तो इनको राज्य देना है, ये तुमने बोला था। अब ये मांग रहे हैं तो दे दो ना। दे दिया होता तो ये झंझट काहे की? धृतराष्ट्र ने यदि सही बंटवारा कर दिया होता पांडवों का और कौरवों का, तो महाभारत ना होता। ये बिल्कुल सच्ची बात है। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? बंटवारा। महाभारत का मूल मुद्दा क्या था? जोर से। सही बंटवारा होता तो महाभारत ना होता। भाई पांडवों को पांडवों का अधिकार मिल जाता। भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बनकर, बोले 5 गांव दे दो। कितना दे दो? क्या दुर्योधन ने स्वीकृति दी? 5 गांव क्या? बोला सुई की नौ के बराबर नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो नाश हुआ। यदि बंटवारा होता, परफेक्ट। इसलिए कहता हूं जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हो ध्यान से सुनना। तुम बाप दादे बन गए हो, ध्यान से सुनना। अपने बच्चों का सही समय पर बंटवारा कर दो। यदि आप बंटवारा किए बिना मर गए तो आपके बच्चे आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए आप अपने मरने से पहले अपने बच्चों का बंटवारा कर दो। बड़े बेटे को दे दो, छोटे बेटे को, जो उचित है, जो सही है, जो उनका अधिकार बनता है, दे दो। आप सारे बच्चों को बिठाओ और उनसे पूछो, बेटा तुम खुश हो ना? ये वाला प्लॉट तुम, ये वाला प्लॉट तुम, ये दुकान तुम, ये दुकान तुम, ये घर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, सब बांट दो। थोड़ा अपने पास बचा के रखो बुढ़ापे के लिए, जो सेवा करे उसको देना, पर सही बंटवारा सही वक्त पर कर देना। बिना बंटवारा के मर गए तो बच्चे लड़के मर जाएंगे आपस में। आज जितने भी भाई भाई का झगड़ा है, आज भारत में जितना भी भाई भाई का झगड़ा है, वो केवल बाप के कारण है। यदि बाप सही डिसीजन लेगा तो भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा। भाई भाई का झगड़ा केवल माँ बाप की गलती से होता है। 90% ये बात सच्ची है। सही वक्त पर आप निर्णय लेते नहीं जो लेना चाहिए। ऐसी महाभारत में हुआ। निर्णय नहीं लिया, कौरवों को, पांडवों का हक पांडवों को नहीं दिया। महाभारत। इसलिए आप जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, तो समझ लो अब बंटवारा कर दो फटाफट। रहे साथ में, खाएं एक चूल्हे का बना हुआ, पर फिर भी उनको सेट कर दो दिमाग में कि भैया ये तुम्हारा है, ये तो अपना कमाओ खाओ, अपनी जिम्मेदारी। क्योंकि आपको क्या लगता है, माँ बाप को लगता है कि नहीं हमारे बच्चे आपस में अलग अलग ना हो। नहीं, तुम कितना भी एक करना चाहो, पर प्रकृति का नियम ही अलग अलग है। लव कुश को भी अलग अलग होना पड़ा था।
राम जी के बेटे थे। प्रकृति का नियम ही है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी अलग अलग राज्य मिला था, तो नियम तो नियम है। माँ बाप को क्या लगता है कि हमारे बच्चे आपस में साथ में देखो, अलग अलग रहने का मतलब ये है कि अलग अलग रहो, काम अलग अलग करो, पैसा अलग से कमाओ, लेकिन प्यार मोहब्बत बिल्कुल एक साथ रहो, एक साथ रहो, मिलजुल के सुख दुख में सदा साथ खड़े हो, मिलजुल के रहो। भीतर से तो एक रहो, पर बाहर से व्यवस्था के लिए अलग अलग रहो। जैसे खरबूजा होता है, बाहर से कैसा होता है? बाहर से धारियां नहीं होती खरबूजे में। खरबूज क्या होता है ना? बाहर से क्या होती है? उसमें धारी होती है, बाहर से वो डिवाइड होता है, लेकिन भीतर से एक होता है। और मौसमी होता है, वो बाहर से एक होता है, पर अंदर कैसा होता है? कलियों में बटा होता है, प्रत्येक कली अलग अलग। हाँ या ना? खरबूजा तरबूजा बाहर से बटा है, पर भीतर से एक है। मौसमी संतरा ये बाहर से एक है, पर भीतर से बटा हुआ है। तो जीवन संतरे की तरह होना चाहिए या खरबूजे की तरह? खरबूजा तरबूजे की तरह बनो कि बाहर से तो बटा दिखाई पड़े, पर भीतर से एक रहो। लेकिन आजकल लोग बाहर से तो एक दिखते हैं संतरे की तरह, भीतर से बटा डिवाइडेड है। ये वो सही नहीं। बात समझ में आई? चलो अब आखिरी हैं तो बहुत सारे अभी पात्र। चलो बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? कौन बताएगा? अब जो बताए वो हाथ उठाए। चलो बताओ, बैठे बैठे बताओ मेरी मां। कौन? द्रोणाचार्य। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये हमारी मैया बोल रही हैं द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य की गलती। अच्छा, गलती क्या गलती थी अब और बताओ। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं, और गुरु को यदि दिखे कि यहां गलत हो रहा है तो भले कोई हो, कितना भी अपना हो और पराया हो, बोलना जरूर चाहिए। जो गलती भीष्म पितामह की हुई, वही गलती गुरु द्रोणाचार्य की भी हुई। पर बात यहां पर एक और कहा जाएगा कि दुर्योधन अपने से बड़ों की बात मानता ही नहीं था। तो इन लोगों की गलती ये थी कि जहां आपकी बात मानी ना जाए, उन लोगों का साथ देना क्यों? आप साथ ही छोड़ देते। साथ ही छोड़ देते तो उसका मनोबल कमजोर पड़ जाता, महाभारत शायद रुक जाता। आपने गलत जब था दुर्योधन, तो साथ क्यों दिया? अब प्रश्न ये खड़ा होता है, गुरु द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि आपने साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य जी ने सफाई में बोला कि भाई मैंने इनका नमक खाया है, मैं इनका नमक खाया हूं। तो याद रखना, यहां एक बात मैं आपको समझा दूं, इस धरती के पहले गुरु द्रोणाचार्य ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क लेकर शिक्षा दी। शुल्क लेकर, हां, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य विरोध नहीं कर पाए। जबकि भारत की परंपरा यह थी कि आपको शिक्षा तो देनी है, पर शुल्क नहीं लेना है। हमारी शिक्षा प्रणाली शुरू से फ्री। राम जी पढ़े वशिष्ठ जी के यहां, बताओ राम जी से वशिष्ठ जी ने क्या शुल्क लिया? भगवान कृष्ण पढ़े सांदीपनी जी के यहां, सांदीपनी जी ने क्या शुल्क लिया? हमारे यहां शुल्क वाली विद्या नहीं थी। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जी वहां पर रहते और शुल्क लेकर के पढ़ाते। ये जब आप शुल्क लेंगे, नमक खाएंगे, तो नमक का ऋण चुकाना पड़ेगा। उस हिसाब से उन्होंने चुकाने का निर्णय लिया कि भाई खाया हूं तो भले गलत है, साथ दूंगा, पर वो गलत था। इसलिए हम आपसे एक बात यहां और कहेंगे कि भगवान करें कि आपको कभी किसी से 1 रुपए लेने की जरूरत ना पड़े। गरीबी हो
तो गरीबी में गुजर कर लेना मेरी माँ। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। किसी का एहसान मत लेना, किसी का एहसान मत लेना। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना गुरु द्रोणाचार्य ने की थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा। जब अभिमन्यु निहत्थे थे और वो एक अकेले बच्चे थे और उनसे 7 महारथियों ने युद्ध किया, वहां गुरु द्रोणाचार्य भी थे। इन्होंने गलत होते देखा और देखा नहीं, गलत किया, इसलिए इनका भी धृष्टद्युम्न ने अधर्म से सिर काटा। गुरु द्रोणाचार्य ने भी गलतियां की थी। गलती क्या थी? एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था इन्होंने, ये भी तो गलती थी। आप क्यों किसी का अंगूठा मांगे? और जब आपने अंगूठा मांगा तो आपको सिर दे करके उसका ऋण चुकाना पड़ा। तुमने अंगूठा कटवाया तो तुम्हारी भी गर्दन कटेगी। वो कटी गुरु द्रोणाचार्य की गर्दन अंत में। तो हिसाब तो देखो, भगवान के घर देर है। चाहे वो पितामह हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे शुकनी हो, चाहे धृतराष्ट्र हो, सबको भगवान ने दिया परिणाम सबके अपराधों का। इसलिए गलत ना करना रे बाबा, देख रहा है तुझे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। चलो एक नाम और छूट रहा है, मुझे लगा साल कोई बताए। महाभारत में किसकी गलती से महाभारत हुआ? और कौन नाम बताएगा? हाँ मैया, हमारी प्यारी मां बोली गांधारी, ये नाम रह रहा था, गांधारी। देखो कितनी बारीकी से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। देखो आज कितने, महाभारत तो आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, पर इन मुद्दों पर विचार आज पहली बार शायद आपको हो रहा होगा। सत्संग किया होगा तो पहले भी हुआ होगा। ये विचार तक आपको ये दास अनिरुद्ध पहुंचाता है, आपको मजबूर करता है विचार करने के लिए, आप कर भी रहे हैं। और देखो सही सही उत्तर भी आप दे रहे हैं। अब मैया आपने नाम तो बताया, उसकी गलती भी बतानी पड़ेगी। गांधारी की गलती ये थी कि गांधारी ने आंखों की पट्टी हटाई तो थी, पर तब हटाई जब 99 बेटे मर गए। दुर्योधन को बोला कि कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकेगा। गांधारी ने पट्टी उतारी तो थी, पर दुष्ट दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। काश गांधारी मां ने आंखों की पट्टी तब उतारी होती जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी। द्रौपदी के लिए उतारी होती तो नाश ना होता, 100 के 100 बच्चे सलामत होते। पर पट्टी उतारी तो सही, पर जरा देर लगा दी पट्टी उतारने में। इससे मैसेज क्या मिला आपको? मैसेज ये मिला कि आप समय रहते अपनी आंखों की पट्टी उतारकर अपने बच्चों को सही गलत देख रहे हो तो हर गलत काम करने से रोक देना, वरना महाभारत होगा। आप कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे की हर गलती माफ करती रहती है ना। गलती है, थोड़ा दंड दो, नहीं दोगे तो आज एक गलती हुई, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी। भय बिनु हो ही न प्रीत। जरूरत, बच्चों को प्यार करो, समझाओ भी, बेटा गलती नहीं करना। पहले समझाओ एक बार, फिर गलती करें तो साम दाम टॉफी खा ले, मान जा, गलती नहीं कर। साम मतलब समझाओ, दाम मतलब टॉफी खिलौना दे दो, मान जा। साम दाम, नहीं माने टॉफी खिलौनों से, नहीं माने समझाने से तो दंड, 2 थप्पड़ चाहता है गाल में, दंड। हाँ या ना? साम दाम दंड। और फिर भी ना माने तो चौथी नीति है भेद। दुर्योधन को समझाते, समझाया नहीं माना तो लालच देते कि भाई तुझे इतना तो धन मिल गया, नहीं माना तो दंड देना था, पर दंड किसी ने नहीं दिया। विदुर जी चिल्लाते रहे
कि इस दुर्योधन का त्याग कर दो वरना ये नाश करा देगा। कोई ना माना विदुर जी की, विदुर जी को ही निकाल दिया। जो एक उंगली में यदि पॉइजन हो जाए ना तो डॉक्टर सलाह देता है उंगली काट दो। यदि उंगली काट देने से संपूर्ण हाथ की रक्षा हो रही हो तो एक उंगली काट देना समझदारी है। एक हाथ में पॉइजन हो गया, एक हाथ को काटने से यदि पूरे संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो उस अंग को काट देना चाहिए, हाँ या ना। एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। एक परिवार का त्याग करने से पूरे गांव की रक्षा हो रही हो, उस परिवार का त्याग कर दो। एक गांव का त्याग करने से एक जिला की रक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर दो। एक जिला को त्यागने से यदि संपूर्ण राज्य की तरक्की हो रही हो, रक्षा हो रही हो तो जिला को त्याग देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विदुर नीति है। एक व्यक्ति के त्याग से यदि आपका पूरा